गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब एकदम अपने घर पर सही सलामत होंगे। देखिए, लास्टली ना हमने हमारे लेक्चर में बात की थी रियाज ट्रेन गोट लेट। ठीक है, उसमें हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, हाफ बाकी था। तो पहले में क्या देखा कि भाई रिया की ट्रेन थी वो काफ़ी लेट थी, वो अलग अलग ब्रिजेस से पास हो रही थी। उसके बाद कि वो बड़ोदरा स्टेशन के ऊपर रुकी थी, काफ़ी लेट थी। उसके अलावा तो क्या वहाँ पर फिर उनके पापा ने उनको अलग अलग दिखाने के लिए स्टेशन में ले गए। फिर ब्रिज बंद मीन्स के फाटक बंद थे, तो उनकी वजह से काफ़ी सारे लोग देख रहे थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने रिया ने अपनी डायरीज़ के अंदर डिस्क्राइब की। अब देखिए आगे का हम क्या है, ये सारी चीज़ें वो अब हम देखते हैं। इट वॉज अ डिलाइटफुल टू सी दैट सीन्स आउटसाइड द विंडोज़। वो काफ़ी डिलाइटफुल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था विंडोज से बाहर सीन देखने के लिए। ओके, फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वेयर विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया। जो नदी किनारे के आसपास के एरियाज थे वो काफ़ी ग्रीन हरे भरे दिख रहे हैं थे। खेतों के अंदर मतलब कि कह सकते हैं कोई क्रॉप हो सकता है, कोई पाक हो सकता है। इन सम फील्ड देयर वाज अ फार्मिंग ऑफ बनानाज। ओके, कुछ जगहों पर कोई बनाना केले की खेती हो रही थी। ग्रीन ट्री आर सीन ऑल अराउंड, मतलब सारी जगह पर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। द ब्रीजेज वॉज वेरी कूल। द ब्रीजेज मतलब वो काफ़ी कूल, एकदम ठंडा था। आई हैड नेवर एक्सपीरियंसड दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीजेज इन गांधीधाम। इस तरह का मैंने ठंडा मौसम कभी भी गांधीधाम में एहसास किया या उन्हें का फील हुआ नहीं। वी वेयर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स व्हेन मम्मा कॉल्ड ऑन माई मदर्स मोबाइल। मतलब कि हम ये सारे सीन ऑब्जर्व करने में मतलब बिजी थे। उस वक्त मम्मा ने कॉल किया था, मतलब कि माई मदर्स मोबाइल, मतलब कि उनकी जो थी उन्होंने उनके मोम के ऊपर कॉल किया था। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिकअप अस। सो ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि वो उनको रेलवे स्टेशन पर पिक करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सो माई मदर टोल्ड दैट, मतलब ये उनकी मम्मा ने बताया अवर ट्रेन वॉज 2 आवर लेट। ओके, हमारी ट्रेन है वो 2 घंटे लेट है। वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25। मतलब कि हम 2 घंटे लेट पहुंचेंगे। 8:25 8:30 बजे की बजाय हम 10:30 बजे पहुंचेंगे। ठीक है, हैव यू सीन एनी ब्रिज एंड विच, आपने कोई भी ब्रिज देखा है? अगर देखा है तो बताइए उनका नाम। विच रिवर आर देयर इन योर एरिया, हमारे एरियाज मतलब आप जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में कौन सी नदी बहती है उनका नाम लिखिए। थिंक एंड राइट लिखना है। ओवर दैट रिवर एट विच प्लेस दैट ब्रिज हैज़ बीन बिल्ड, उस रिवर के ऊपर कौन सी जगह पर कौन सा पुल बनाया गया है, हमें ये लिखना है। ठीक है, थिंक एंड राइट वाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर अ रिवर। भाई आपको वो सोचना है कि क्यों ब्रिज के ऊपर एक रिवर या में हम कह सकते हैं कि ब्रिज बनाया गया है या बिल्ट ऑन रिवर, नदी के ऊपर क्यों बनाया जाता है। हैव यू एवर क्रॉस्ड द ब्रिज एंड वेयर, क्या आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है? ठीक है, व्हाट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज, ब्रिज के अराउंड आपको क्या देखने को मिलता है। फ्रॉम विच रिवर ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास, रिया की ट्रेन कौन से रिवर ब्रिज से पास होती है। ठीक है, अब ओवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू बिग सिटी, हमारी ट्रेन है सुबह 9 बजे है और बड़े सिटी से पास हो रही थी। ऑन द वे देयर वेर मैनी ब्रिजेस ऑफ रोडवेज ऑन द बोथ द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक, बिग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मार्क्स वेर सीन। ठीक है, मार्केट्स भी वहाँ से दिख रहे थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उनके ब्यूटीफुल ब्रिजेस भी वहाँ पर काफ़ी सारे थे। फादर सेड दैट इट इज़ सूरत सिटी, ये सूरत सिटी है। ठीक है, दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। ये पूरा सिटी है वो बिजनेस में, मतलब डायमंड का जो बिजनेस है और टेक्सटाइल का जो बिजनेस है उनके लिए काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, दिस इज़ अ सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद गुजरात का सेकेंड बिगेस्ट सिटी है कोई, तो है सूरत। ठीक है, ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन कम। ओके, ट्रेन वहाँ पर रुकी या उसके बाद जब स्टेशन आया तब। ठीक है, मैनी पैसेंजर वेर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारे पैसेंजर है वो मूविंग कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर मूव कर रहे थे। हियर वे समवेयर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेस वेर सीन, यहाँ पर कुछ अलग अलग लोग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ड्रेसेस थे वो पहने हुए दिखाई दे रहे थे। सम वुमन हैड वर्न साड़ीज,
like dhoti, while some men had wrapped white धोती like लुंगी, मतलब कोई वुमन थी, उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो धोती की तरह दिख रही थी। तो कुछ मैन उन्होंने wrapped की थी वाइट धोती को एक लुंगी की तरह, ठीक है। सम पीपल्स लगे लैंग्वेज ऑल्सो वॉज ऑल्सो डिफरेंट, कुछ लोगों की भाषा है जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी डिफरेंट थी, ठीक है। फादर सेड, पापा ने बोला, पीपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस, काफ़ी अलग अलग स्टेट के पीपल है, लोग हैं, वो यहाँ पर सेटल होते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सो हियर पीपल वियरिंग अ डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी अलग अलग ड्रेसेस पहने हुए पीपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। फादर बोट और सुतरफेनी एंड घारी, पापा ने हमारे लिए सुतरफेनी और घारी ले आए। विच आर फेमस स्वीट ऑफ सूरत, ये फेमस स्वीट है सूरत की। तो ट्रेन होल्ड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूव्ड, ट्रेन है वो 5 मिनट के लिए रुकी, उसके बाद वो मूव हो गई, आगे चलने लगे। फादर से, पापा ने बोला, वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड़, नवसारी और वलसाड़ के बाद वापी सून, अभी वापी जल्दी ही आएगा, ठीक है। वी वुड रीच वापी विद इन आवर, हम कुछ ही घंटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर ही हम वापी पहुंच जाएंगे। मदर इन्फॉर्म्ड ममा बाय फोन दैट आवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन आवर, मतलब ममा ने फ़ोन करके हमारे जो नानी थी या उनके जो रहते थे वहाँ पर, उनकी ममा, उनको बताया कि हम वापी 1 घंटे के अंदर ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। हिमाकेश एंड आई वेर हैप्पी टू रीच एट मामाज होम, मामा मतलब मैं और हिमाकेश हैं और मामा के घर पर पहुंचने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे या हैप्पी थे। और ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी, हमारी ट्रेन है वो वापी पहुंचने ही वाली थी, ये पहुंच गई। वेयर वी हैव गोट डाउन, वहाँ पर हम उतर गए, वापी जैसे ही पहुंची हम वहाँ से उतर गए। मामा कॉल्ड दैट दे हैड रीच्ड द स्टेशन टू पिक अप अस, मामा ने हमें फ़ोन किया और बोला कि वो स्टेशन पर पहुँच गए हैं हमें पिकअप करने के लिए। और जर्नी वॉज लॉन्ग बट हिमाकेश एंड आई एन्जॉय अ लॉट, हमारी जर्नी थी वो काफ़ी लॉन्ग थी बट मैंने और हिमाकेश ने काफ़ी सारा एन्जॉय किया। यहाँ पर देखिए अलग अलग डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट, तो उन लोगों ने वहाँ उतरे, काफ़ी एन्जॉय किया। और ये अच्छी बात है क्योंकि हम कभी भी जर्नी पर जाते हैं तो एन्जॉय करना एकदम ज़रूरी होता है, बिंदास एकदम पोलाइटनेस, ठीक है। नाउ आई पेनिंग ऑफ माई डायरीज, पिनिंग मतलब मैं हमारी डायरीज पिन कर रहा, शेल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट मामाज होम, बाकी की सारी डायरीज वो मैं मेरा मामा के घर पहुँच कर लिखूँगी। 10:25 हुए हैं अभी, एग्जैक्ट टाइम पर ट्रेन पहुँच गई, उसके बाद 2 घंटे लेट होने के बाद। विच सिटी हैव यू सीन, वॉट डू यू सी देयर, थिंक एंड राइट, आपने कौन कौन से सिटी देखे और आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें लिखी है। विच काइंड ऑफ ड्रेसेस वेयरिंग पीपल यू सीन देयर, राइट, आपने कौन कौन से ड्रेसेस पहने हुए लोग देखे हैं, जैसे कि कोई वुमन साड़ीज है, ड्रेसेस हो सकते हैं, या कोई और टाइप के अलग अलग डिफरेंट उनके जो कपड़े हो, क्लॉथ दे विल वेयरिंग, वो पहनते हुए, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरिंग अ मैन लाइक धोती, कुर्ता एंड पैजामा और एनी अदर थिंग्स, ठीक है। ऐसी भी कोई चीज़ें पहनी है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हर्ड एक्सेप्ट गुजराती, गुजराती के अलावा आपने कौन कौन सी सुनी है। देखिए मैंने गुजराती के अलावा हिंदी सुनी है, इंग्लिश सुनी है, मराठी सुनी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उसके बाद सिंधी है, फिर और भी 2-3 भाषाएँ, हम मारवाड़ी है, ये सारी लैंग्वेज सुनी हुई है, ठीक है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन पास, रिया की ट्रेन कौन से स्टेशन से पास हुई थी, तो कि रिया की ट्रेन बड़ोदरा कह सकते हैं, सूरत कह सकते हैं, वलसाड़ कह सकते हैं, नवसारी कह सकते हैं, और एंड में वापी पहुंची। रियाज ट्रेन पास थ्रू विच स्टेशन एंड इट नॉट बीन मेंशन्ड हियर, गिव द नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम द टाइम टेबल विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में जो हमें टाइम टेबल में दिया गया है उसमें से हमें मेंशन करना है, जो यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फेमस आइटम्स ऑफ थिंग्स ऑफ योर एरिया, हमारे एरिया की जो फेमस आइटम्स है, जो सारी चीज़ें, तो उनके हमें लिखना है, ठीक है। कैरेज डिस्कशन करना है। इमेज दैट यू आर गोइंग टू फॉर अ लॉन्ग जर्नी, अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। विच थिंग विल यू कैरी विथ यू टू पास योर टाइम, आप अपना टाइम पास करने के लिए क्या सारी चीज़ें साथ रखेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज द पीपल गिवन बिलो इन द पिक्चर, राइट देयर नेम्स, व्हाट वर्क डू दे, ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें
लिखनी है और करनी है। देखिए पेज नंबर 62 का टाइम टेबल ना मैं आज आपको शायद कल मतलब होमवर्क में जब आएगा ना तो फ़ोटो के साथ भेज दूंगा, ताकि आप समझ सकें और आप उसमें से क्वेश्चंस में से आंसर फाइंड करके लिख सकें, या तो मैं आपको पूरा ही आंसर लिख के सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उन्हें लिख पाएँ। देखिए यहाँ पर हम हमारा लेसन ये कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है, आप एकदम बिंदास से पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू। आपने अच्छे से ये लेक्चर मेरे ख्याल से सुना होगा। वैसे जल्द ही शायद हो सकता है स्टार्ट हो, या स्कूल ना हो, कह नहीं सकते, बट हमें अभी भी ऑनलाइन लर्निंग पर काफ़ी अच्छा फोकस रखना है, ताकि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो हमें कोई इश्यू ना हो। और प्लीज़ आप अपने घर पर जितना हो सके उतना रीडिंग रखिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, गुड बाय।